हमाद, आपके सामने ये सवाल एक आता है, जिस तरह से अभी पीटीआई जलसे करने जा रही है, अपनी तहरीक के हवाले से कहा जा रहा है, किस तरह से जब आप पार्टी में यकजहती नहीं होगी, हमारे सामने है सिचुएशन पार्टी की, आप अपनी तहरीक को कामयाब कैसे बनाएंगे? और दूसरी चीज़ ये, फवाद चौधरी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा पॉलिसी के तहत अगले 13 माह में भी बानी पीटीआई बाहर आने वाले नहीं हैं, तो वो इस क़यादत पर सवालात उठा रहे हैं। क्या ये जो अब राब्ते कर रहे हैं, इनमें इतनी ये कैपेबिलिटी है कि ये सिचुएशन को कुछ चेंज कर सकें, बेहतरी ला सकें? कि पार्टी क़यादत पे तो बहुत मुखालफत रही है। पहले बाहर से बैरूनी मुखालफत थी, अब अंदरूनी मुखालफत हो रही है। ये मुखालफत अगर ये लोग एक दूसरे पे कर रहे हैं तो उम्मीद रखनी चाहिए और उनसे भी गुजारिश करनी चाहिए कि ये मुखालफत पर्सनल लेवल पे किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इस शो में भी मैंने पहले भी कई बार बात कही है, तो तमाम पैनलिस्ट, बाकी लोग भी पार्टी पॉलिसी के ऊपर काफ़ी इख्तलाफात करते रहे। ख़ास तौर पर अगर आप मखसूस नशिस्तों का मामला देखें तो वहाँ पर जो पार्टी पॉलिसी नज़र आई है वो एक सवालिया निशान है। हर कोई उसके बारे में पूछ रहा है। मुझे याद पड़ता है तकरीबन जनवरी में, मिड जनवरी में एक शो था जिसके ऊपर मेरे साथ पीटीआई की लीडरशिप भी मौजूद थी। वहाँ पर मैंने अपनी नाक़िस अकल के मुताबिक जो मुझे सही लगता था मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बयान किया और उनको बताया कि पार्टी इन्वेस्टमेंट एक अलहदा चीज़ है, पार्टी सिंबल एक अलहदा चीज़ है। पार्टी सिंबल छिन जाने का मकसद ये नहीं है कि आपकी पार्टी डीलिस्ट हो चुकी है, उसकी इनलिस्टमेंट बरकरार है। ये जो कॉमन सिंबल है ये सिर्फ एक एडिशनल बेनिफिट था जो पार्टी से ले लिया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने की सूरत में। अब वो एक अलग बहस है कि हुए नहीं हुए या जो भी है, बट यू हैव टू फाइट विद व्हाट यू हैव। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि वो उस इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये दुरुस्त नहीं हुए, लिहाजा सिंबल को छीन लिया गया था। अब आगे की पॉलिसी उसके मुताबिक, तो पार्टी इन्वेस्टमेंट को क्लियर करके साथ ही मैंने ये जिक्र भी किया कि रूल नंबर 94 की तैयारी आप लोगों को कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी बन सकती है जिसका आपको कल को नुकसान हो सकता है। आपको जानकर बड़ा हैरानगी होगी कि जो पार्टी के लीडर वहां बैठे हुए थे उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं होगी जनरल हमें रिजर्व सीट्स की ज़रूरत ही नहीं होगी, हम क्लीन स्वीप वैसे ही कर रहे हैं, तो 5-10 सीटें अगर हमें ना भी मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हाई हेडेडनेस के साथ, इस पॉलिसी के साथ अगर आप चलेंगे तो सवालात उठेंगे। मौलाना साहब की तरफ भी अगर आप देखिए तो शायद लगता है यही पॉलिसी नज़र आ रही है। करंट पार्टी को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि उनको जब तक बाकी तमाम लोगों को वो ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो तहफ़्फ़ुज़ आइन की मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट की है उसका नतीजा आपके सामने है। जब तक वो लोग तमाम लोग इकट्ठे होकर प्रेशर नहीं डालेंगे हुकूमत पे या एस्टैब्लिशमेंट पे भी फॉर दैट मैटर, वो आपको उसका कोई नतीजा सामने नज़र नहीं आएगा। ऐसी चीज़ों के ऊपर सवालात उठते हैं। हमारे मुल्क में सवाल करने वाला वो किसी भी मैं हमेशा कहता हूं किसी भी फोरम पे हो उसको वो बुरा समझा जाता है, दुश्मन समझा जाता है, नापसंद किया जाता है। तो इस पसंद नापसंद का जो बोझ है वो पार्टी उठा रही है। दूसरी एक आखिरी बात मैं करता चलूं, तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। जो सीनियर मेंबरशिप पहले रही है पार्टी की, जो सीनियर लीडर्स थे जिनको एक्सपीरियंस्ड है, उनको अगर आप साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सीनियर लीडरान जो पहले थे अगर उन्होंने मुश्किल हालात का सामना भी किया है तो भी इस वक्त पशे पुस्त डाला हुआ है उनको, या फिर जो लोग वक्ती तौर पर हालात का मुकाबला नहीं कर सके उनको भी आने नहीं दिया जा रहा। ये ब्लैंकेट पॉलिसी नहीं लाई जा सकती किसी भी इदारे को चलने के लिए। उनका भी तभी वो कह रहे हैं कि केस टू केस हम देखेंगे कि किसको हमने इंडक्ट करना है पार्टी में, दोबारा किसको वापस लेना है। देखिए केस टू केस ही देखा जा सकता है। फयाजुल हसन चौहान साहब का केस फवाद चौधरी के जैसा नहीं ट्रीट किया जा सकता। जिस बंदे ने अगर एक पार्टी बना ली, तरीन साहब की बात हुई थी, वो खुलकर सामने आ गए। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी जैसे लोग हैं जो कि ना किसी और पार्टी में अगर गए भी तो जिन हालात और जितने घंटों के लिए गए वो सबको पता है। तो वो तमाम चीजें आप यूर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, उसको नहीं किया जा सकता। आखिरी एक बात मैं करता चलूं जो मैं कंप्लीट करना चाह रहा था कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होगा अगर हम कहीं और की बात ना करें, इस शो में भी बात करें। मेरे तो तमाम सीनियर्स हैं, लेकिन अगर आप इस शो से लगारी साहब को रिप्लेस करना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने में आपको पता चल जाएगा। इसकी निस्बत अगर आप मुझ जैसे को चेंज करना चाहेंगे, रिप्लेस करना चाहेंगे तो आपको 10 लोग और मिल जाएंगे। माद आप नहीं, मैं बहुत कुछ भी नहीं हूँ। माद क्या बात है, आप बहुत ब्रिलियंट हैं। नहीं सर, आपकी सियासी बसीरत तमाम लोगों की मुझसे तो बहुत बेहतर है, हम आपसे सीखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।